यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में जसपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सवर्ण समाज के लोगों ने काले कानून के खिलाफ हुंकार भरते हुए नगर में विशाल रैली निकाली और जमकर विरोध प्रकट किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सुभाष चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नियमों को समाज के हितों के विरुद्ध बताया। सवर्ण समाज उत्थान समिति के राजकुमार चौहान ने कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद सवर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक आदेश चौहान एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यूजीसी के नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। उसमें सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने एक महामहिम राष्ट्रपति के लिए दिया है और वो चाहते हैं कि हम किसी कांग्रेस विधानमंडल दल में इसके साथ रखी जाए और हम इस बात को तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम अपनी पार्टी फोरम पर इस बात को रखकर और हम विधानसभा में उठाने हम अपने बच्चों को बहुत ही पूरी अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करके बच्चों को पढ़ने लायक बनाते हैं। यूजीसी काला कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक काला कानून हमारे ऊपर थोपना चाहा है कि जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी अगर इसको हमने नहीं रोका। इसके अंदर ऐसे ऐसे गलत नियम हैं कि पीटने वाला रिपोर्ट ना कर सके, पीटने वाला अपनी बात ना कह सके, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये कोई नियम है? भाई कैंपस में बच्चे कमरे में हर वर्ग के रहते हैं। क्या सामान्य वाला ही झगड़ा करता है? क्या दलित वर्ग झगड़ा नहीं करता? बच्चों का मामला है तो क्लासरूम को भी इतना भययुक्त बनाना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे बच्चों का पढ़ाई में स्तर हमेशा से ऊंचा रहा है। इनको आरक्षण देने के बाद भी ये हमसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। उसको रोकने के लिए कि सवर्ण वर्ग का बच्चा आगे ना बढ़ पाए, इस कानून को हम पर थोपा जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा अग्रणी रहे हैं। अब आपने ज्ञापन दिया है माननीय विधायक जी को और तहसीलदार साहब को, उसमें क्या मांग रखी है? यही सब मांगे हैं कि ये जल्द से जल्द वापस हो और इसमें दोषी को सजा दी जाए, जांच हो, झूठी शिकायतों का इसमें बढ़ोतरी होगी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी उनको कोई पनिशमेंट नहीं है शिकायत करने वाले को। ये सबसे बड़ा दोष है इसमें। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, कहा है, तो उस पर क्या रोक नहीं लगी है? उस कानून पर सिर्फ स्टे लिया है कुछ समय के लिए। 19 मार्च को एक तारीख फिर है, उसमें सुनवाई होनी है। उसके बाद की लड़ाई आगे रहेगी। ये तो सिर्फ अभी कानून को लागू करने से रोक दिया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये झुंझुना हमें थमा दिया गया है, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। सवर्ण वर्ग इतना अपमान कैसे सहेगा? अपने बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में बनाएगा? हम तो कहीं तक भी लड़ाई करने को तैयार हैं। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे।